हाय स्टूडेंट्स, I'm दीपक रजौरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया है हम लोगों को अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो एक ट्रेन 360 किलोमीटर की जर्नी को यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। अगर उस ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती तब इसी जर्नी को कंप्लीट करने में उसको 1 घंटा कम लगता। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड बताइए। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है हम लोगों को? ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है, और जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसी को हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। सो हम लोगों ने ट्रेन की स्पीड को कंसिडर कर लिया है, लेट कर लिया है कितना, x किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में ये क्या दिया है? जर्नी दे रखी है। इसका मतलब ये क्या है? डिस्टेंस है। देयरफॉर डिस्टेंस हो गई यहाँ पर 360 किलोमीटर। राइट। सो कभी भी जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो सबसे पहली चीज़ हम लोग देखते हैं कि कंपैरिजन कहाँ पर है। तो देखो यहाँ कंपैरिजन यहाँ दो चीज़ों में है। एक तो यहाँ पे दे रखा है, ये स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर मोर, और जो दूसरा कंपैरिजन है वो है 1 आवर लेस, और ये क्या है? टाइम। अब क्योंकि हम लोगों ने स्पीड को तो लेट कर लिया है तो इसका मतलब कंपैरिजन कहाँ पर है? टाइम में। तो हम लोगों को क्या निकालने की ज़रूरत है? टाइम। और टाइम निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। राइट। सो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि 360 किलोमीटर की जर्नी ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने टाइम में कवर कर सकती है। Therefore time taken by the train to complete the journey। सो जर्नी को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? चलिए इसको हम लोग t1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो t1 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 360 किलोमीटर। स्पीड क्या है ट्रेन की? x किलोमीटर पर आवर। तो इसको लिख सकते हैं 360 अपॉन x, और ये हम लोगों का निकला आवर्स। ये क्या है? हम लोगों का टाइम है। करेक्ट। अब क्वेश्चन में बोला है कि अगर ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती, इसका मतलब अब नई स्पीड ट्रेन की क्या होती? 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा। सो न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन, न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू, जो ट्रेन की पुरानी स्पीड थी कितनी थी? x किलोमीटर पर आवर। इससे 5 किलोमीटर्स पर आवर ज़्यादा मीन्स x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या है? नई स्पीड है। अब जर्नी तो वही है ना, इसका मतलब डिस्टेंस तो जो पहले थी वही है। ठीक है, इसका मतलब अब जो टाइम लगेगा ट्रेन को विद न्यू स्पीड वो क्या होगा? सो नाउ द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कंप्लीट द जर्नी विद न्यू स्पीड, चलो इसको हम लोग t2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन न्यू स्पीड। नई स्पीड अब कितनी है? x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। सो x प्लस 5 आप लोगों ने लिखा, और ये भी टाइम निकला किस में? आवर्स में। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो पुराना टाइम है और नया टाइम है, तो जो नया टाइम है वो 1 घंटा कम है किससे? पुराने टाइम से। इसका मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू से 1 यूनिट कम है। करेक्ट। सो अगर हम लोग ये कम है तो इसमें 1 प्लस कर दें तो दोनों वैल्यूज़ कैसी हो जाएंगी? इक्वल। या फिर इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको ट्रांसपोज कर दें। सो t1 माइनस t2 इक्वल टू, तब लिख सकते हैं 1। अब तो हम लोग t1 की भी वैल्यू जानते हैं और t2 की भी वैल्यू जानते हैं, पुट कर देते हैं। सो t1 कितना है? 360 अपॉन x लिख देते हैं। सो 360 अपॉन x में से माइनस करना है t2, यानी कि 360 अपॉन x प्लस 5 एंड दिस इक्वल टू 1। क्या करें? दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम आएगा कितना? x इंटू एक्स प्लस 5। अब देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, क्या एक्स्ट्रा फैक्टर है? x प्लस 5। तो x प्लस 5 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ में? 360 के साथ में। कर दीजिए, तो 360 का मल्टीप्लाई हो गया x प्लस 5, माइनस का साइड लगा दीजिए। अब x प्लस 5 यहाँ भी है, x प्लस 5 यहाँ भी है। एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है? x। तो x का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि 360 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 360x एंड दिस इक्वल टू 1। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। 360 का मल्टीप्लाई x में होगा तो ये बन गया 360x। 360 का मल्टीप्लाई प्लस 5 में होगा तो ये बन गया 1800, माइनस का ये क्या है? 360x अपॉन में आते हैं, या x का मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ में तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। x का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा 5x एंड दिस इक्वल टू 1।
अब देखिए 360x ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, कैंसिल हो गया। तब रहा क्या 1800 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x एंड दिस इक्वल टू 1। इसको भी ट्रांसपोज कर दीजिए तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1800, या फिर 1800 को भी ट्रांसपोज कर दें, तब लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। और अभी कैसी फॉर्म बन गई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म बन जाती है। ठीक है, अब जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म है तो इसको फैक्टराइज करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करके। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो कुछ नहीं दिख रहा मीन्स 1, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितना है माइनस का 1800, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 का मल्टीप्लाई किया माइनस का 1800 में, तो दोनों का जो प्रोडक्ट निकलता है वो आता है माइनस का 1800, जो कि अपने आप में कैसा नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है। अब 1800 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करें, सो 1800 को जब प्राइम फैक्टराइज किया जाएगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, 900 टाइम्स 2 से करेंगे तो ये 450 हो जाएगा, 2 से अगेन करेंगे तो 225। अब 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 75 3 से अगेन डिवाइड किया तो 25 एंड 5 से 5 टाइम्स 5 से अगेन करेंगे तो 1। सो 1800 के जो प्राइम फैक्टर्स निकल के आते हैं वो हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, राइट। सो यही प्राइम फैक्टर्स हैं। अब हम लोगों का मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म है 5x, ठीक है, तो मिडिल टर्म है हम लोगों का 5x। अब क्या करना है, इन सारे फैक्टर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद एक पार्ट में से दूसरे पार्ट को माइनस करना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट कैसा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव होता है, तो एक पार्ट में से दूसरे पार्ट को माइनस करके क्या लेके आते हैं, यहाँ जो कोफिशिएंट है एक्स का यानी कि 5। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखें 2 इंटू 2 इंटू 2 का मतलब 8 एंड 5, अगर इसको हम लोग एक पार्ट बना लें तो ये कितना हो गया 40, एंड 3 इंटू 3 9 5 जा 45। सो 45 में से अगर हम लोग 40 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा 5, या फिर 45x में से 40x को माइनस करें तो कितना आ जाएगा 5x। इसका मतलब इस 5x के प्लेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 45x माइनस 40x रख देते हैं। सो नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x के प्लेस पे क्या रख रहे हैं 45x माइनस 40x माइनस का 1800 इक्वल टू 0। अब जरा देखिए क्या इन दो टर्म्स में कुछ कॉमन है, देखो x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो x कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तब एक्स स्क्वायर में से x तो एक बाहर आ गया, बचा क्या x, प्लस का साइन है लगा दीजिए, और ये 45, क्लियर, माइनस का साइन है रखिए। इन दोनों टर्म्स में क्या कुछ कॉमन है, देखिए 40 यहाँ भी और 40 से ये भी डिवाइड हो जाता है, तो आपने क्या कॉमन लिया 40 कॉमन ले लिया, तब यहाँ से क्या बचेगा x, और इस माइनस साइन की वजह से ये हो जाएगा प्लस, तब रहेगा 45 जब डिवाइड करेंगे तो दिस इक्वल टू 0। वैसे भी ये दोनों ब्रैकेट से एक जैसे आते हैं। अब यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। इन दोनों टर्म्स में हम लोग देख रहे हैं कि x प्लस 45 ये यहाँ भी है और x प्लस 45 यहाँ भी है, तो हम लोगों ने x प्लस 45 कॉमन ले लिया, तब यहाँ से क्या रहता है x प्लस 45 तो कॉमन ले लिया, तब यहाँ से बचता है x, माइनस का साइन है लगाइए, यहाँ से भी x प्लस 45 कॉमन लिया है तो यहाँ से क्या बचता है माइनस का 40 एंड दिस इक्वल टू 0, राइट। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो एक्सप्रेशंस हैं और दोनों एक्सप्रेशंस का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है। ये तभी पॉसिबल है ना जब दोनों में से कम कोई एक 0 हो, तब कह सकते हैं या तो x प्लस 45 इक्वल टू 0 है या फिर x माइनस 40 इक्वल टू 0 है। अगर x प्लस 45 0 है तो x इक्वल टू ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 45, और अगर x माइनस 40 0 है तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस में जाएगा, ये 40 हो गया, ठीक है। सो हम लोग क्या निकाल रहे हैं x, और x हम लोगों ने कंसीडर किया है किसको, ट्रेन की स्पीड को, और स्पीड कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकती है ना, राइट। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है, देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, और यही हम लोगों का क्या है आंसर है, राइट।
आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।